हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन के लिए, यानी जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम है, ये सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए आज से एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट हो रहा है वो स्टार्ट हो गया है। किस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट होता है इसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं इसका लाइव वीडियो आपको दूंगा। तो फाइनली जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए मैं अभी आपको लाइव वीडियो दे रहा हूँ, किस तरीके से पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी स्टेप में आप गलती नहीं कीजिएगा ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। एंड डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि फोटो, सिग्नेचर, 10th, 12th एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है। चलिए, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, हमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि ppup.ac.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट पे पहुंच जाना है, या फिर अगर आपको सिंपली इस पे नहीं पहुंच पाते हैं तो सबसे सिंपल सा है कि आप अपने मोबाइल या फिर क्रोम के ब्राउजर पे आकर के आपको टाइप करना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, बस लिखना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप लिखते हैं कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलता है। आपको इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरीके से अपीयर होता है। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको ऊपर में दिख जाएगा एडमिशन पोर्टल, या फिर एडमिशन पोर्टल अगर ऊपर में आप नहीं देख पाते हैं देन यहाँ पे आपको मिलता है एडमिशन एंड एग्जामिनेशन सेक्शन मोबाइल में। आप यहाँ से आकर के फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन का भी यूज करके आप पहुंच सकते हैं। चलिए, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फाइनली इसका एडमिशन का पोर्टल खुल जाता है। ये इसका एडमिशन पोर्टल है जो कि आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। यहीं से आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये आपका एडमिशन का पोर्टल है। एडमिशन के पोर्टल पे आने के बाद आपका प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन से। जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। चलिए, सबसे पहले बेसिक स्टेप यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो ये ऑप्शन है, इसी ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक डैशबोर्ड खुलता है। डैशबोर्ड में आपको बताया जाता है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें बताया जा रहा है कि 12th में अगर आपका 12th डिटेल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये भी आपको बताया जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है आपको कौन कौन सी डिटेल्स आपको भरना है सही तरीके से। फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप आते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। उसके बाद आपको क्या आपने क्लास 12 में ऑब्टेनिंग किया, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क, कॉलेज एंड कोर्स, इतना आपको कंटेंट को फिलअप करना है। इसके बाद ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है। तो चलिए, इतना सारा स्टेप्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स को स्टार्ट करने के लिए कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको करके क्लास 12 का डिटेल देना है कि आपने कौन से बोर्ड से क्लास 12 किया। जो भी आपका बोर्ड रहे आप उसे चूज कीजिए। लेटर सपोज बिहार बोर्ड रहे, जो भी रहे आप यहाँ पे इसको आकर के आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको फिर आगे की ओर क्या करना है, यहाँ पे फिर 12th का पासिंग ईयर देना है। कौन से ईयर में पास आउट है, 2020-22 जो भी रहे आप इसे पासिंग ईयर दीजिए। इसके बाद इसमें रोल कोड दीजिए। जो भी आपका रोल कोड रहे आप इसे रोल कोड इस तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको रोल नंबर देना है। जो भी आपका रोल नंबर है रोल नंबर दीजिए। इसके बाद ध्यान रखना है कि रोल नंबर एंड रोल कोड फिर से यहाँ पे फिल करना है। लेकिन रोल नंबर एंड रोल कोड फिल करने में एक बात का ध्यान रखना है कि इसके बीच में डैश का यूज करना है। चलिए, ये जो कंटेंट है यानी यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड अगेन जो दोबारा करके फिलअप किया जा रहा है, इसको हम लोग फिल करते हैं। ये आपका री इंटर रोल कोड है, ध्यान रखिएगा ये री इंटर रोल नंबर है। एंड रोल नंबर एंड रोल कोड के बीच में डैश का यूज कीजिएगा। अगर मिस्टेक हो जाए, मतलब अगर आप डिटेल्स को फिलअप कर दिया, आपके पास मोबाइल में लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं छूटा, तो वैसे सिचुएशन में फिर से रजिस्टर करते हैं। अगर ये सेम डिटेल के साथ तो बताएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड या फिर बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट का, तो उससे बचने के लिए आप रोल कोड एंड रोल नंबर के बीच में एक डैश का यूज कर सकते हैं। चलिए, अभी इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग रोल कोड एंड रोल नंबर को दोबारा फिल करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे डिटेल्स को मैं फिल कर चुका हूँ। प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपके पास एक डिक्लेरेशन आएगा, मतलब जो आपने क्लास 12 का रोल कोड या रोल नंबर दिया वो आपने प्रॉपर सही दिया है या फिर नहीं दिया है, ऐसा आपको डिक्लेरेशन आएगा। चलिए देखते हैं, डिक्लेरेशन आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म करके आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। देख सकते हैं एक बार डिक्लेरेशन आ चुका है आपके पास। ये जो आपने डिटेल्स दिया ये सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, अगर प्रॉपर वे में सही है देन आप इसे यस प्रोसीड टू फॉर्म करते हैं। अगर सही आप करना है तो नो गो बैक करते हैं और फिर से आप उसे फिल करते हैं। डिटेल सही है, यहाँ हम लोग करेंगे यस टू प्रोसीड फॉर्म। इसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम। चलिए, कैंडिडेट का नेम वगैरह सारे डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं। इसका जन्मतिथि आपको बनाए, ध्यान रखिएगा ये सारे डिटेल्स को आप प्रॉपर वे में सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। जो भी जेंडर है आप यहाँ पे जेंडर मेंशन कीजिए। रिलीजन सेलेक्ट कीजिए कि आपका रिलीजन है हिंदू मुस्लिम, जो भी है आप उसे फिलअप कीजिए। कैटेगरी बताइए, जो भी आपका कैटेगरी है ध्यान रखिएगा। जो भी कैटेगरी का आप यूज करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का आप प्रॉपर वे में उसे रखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप रिसीविंग भी यहाँ पे अप्लाई, मतलब अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपके पास फिलहाल में अवेलेबल नहीं है तो आप उसे अप्लाई करके उसका रिसीविंग भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बट प्लीज कास्ट का सर्टिफिकेट, कास्ट का यूज आप जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार की गलती आप नहीं कीजिएगा। तो चलिए, जो भी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी को चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी देना है। सब कैटेगरी में जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स में फिलअप करेंगे। अगर कोई विजुअली हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड में। अगर कुछ भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। एंड जनरली लड़के लोग यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, मतलब अगर आप मुस्लिम कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं देन आप इसे यस कर दीजिएगा माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। इसके बाद इसमें आपको क्या देना है, डोमिसाइल स्टेट आपको बताना है कि कौन सा डोमिसाइल स्टेट है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिहार के हैं तो ही आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद आपको क्या करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना, यानी जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है उसका संख्या। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे फिलअप नहीं भी कर सकते तो चलेगा। ध्यान रखिएगा कौन से आपको कॉलम मस्ट आपको फिलअप करना है, जिसके ऊपर स्टार मार्क है वो आपको फिलअप करना ही करना है। जैसे देख सकते हैं इसके ऊपर स्टार मार्क है तो इसे चूज करना है। इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है तो आप इसे नहीं भी फिलअप करते तो चलता है आपके पास। सेम तरीके से आधार नंबर आपको बताना है, अगर आपके पास है या नहीं है, ये यस या नो में जवाब देना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है देन यहाँ पे नो मेंशन करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस जो भी आपका रहे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पे आकर के आप कॉपी इफ सेम एज पे करते हैं, यहाँ पे ये जो डिटेल्स है ये कॉपी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, आपको मोबाइल नंबर वैसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, मतलब उस पर आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड अभी जस्ट जाएगा, तो वैसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसमें यूजर आईडी मतलब पासवर्ड यूजर आईडी जा सके। मतलब एक्टिव मोबाइल नंबर करने का मतलब है कि अभी के टाइम में अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता देन फिर भी मैसेज नहीं जाता है तो फिर आपके लिए वो आगे चल करके फर्दर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर अपना जो भी रहे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कीजिए, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कीजिए उसी को यहाँ पर भी फिलअप करना है। सेम तरीके से ईमेल आईडी जो यहाँ पे आप फिलअप करते हैं उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपको क्लास 10 का डिटेल देना है। क्लास 10 के डिटेल में आपको बताना है कि आपका पासिंग ईयर क्या है, क्लास 12 का पासिंग ईयर बताना है, क्लास 10 का। इसके बाद आपको कौन से बोर्ड से आपने पास आउट हुआ, रोल कोड रोल नंबर यहाँ पे लिखिएगा। ध्यान रखिएगा रोल कोड रोल नंबर लिखने के टाइम में इसमें इसके बीच में आप एक डैश का यूज कीजिएगा। इस तरीके से एक डैश का यूज करना है। डैश का यूज करने के बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स बताना है, कितना मैक्सिमम मार्क्स था। इसके बाद बताना है कि कितना आपने ऑब्टेन किया। सेम तरीके से क्लास 12 का जो डिटेल आपने स्टार्टिंग में भरा वो यहाँ पे फिलअप रहेगा। बस यहाँ पे आपको क्या देना है, मार्क्स के बारे में बता देना है कि आपका मार्क्स है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अगर आपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एज लिया है देन आप यहाँ पे मैथमेटिक्स चूज करेंगे, यस या नो में जवाब देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि साइज इसका जो साइज रहेगा वो आपका 20 KB से लेस देन रहेगा। तो फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करते हैं एंड इसके बाद यस टू एग्री पे करेंगे। इसके बाद कैप्चा भर करके चलिए आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तमाम सारी डिटेल्स को सही तरीके से फिलअप कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ गया लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है या फिर ईमेल आईडी पे। चलिए ये जो आपका लॉगिन आईडी इसको कॉपी कर लेना है ताकि फर्दर अगर आपका मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर आपके मोबाइल पे नहीं आता है तो आप इस लॉगिन आईडी के जरिए से आप रिकवर कर सकते हैं अपने पासवर्ड को, या फिर आप सिंपली ये जो लॉगिन आईडी है आप इसे लिख कर भी कहीं ना कहीं रख लीजिएगा। अक्सर होता है कि मैसेज डिलीट हो जाता है, इसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ध्यान रखिएगा ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका हर प्रोसेस इसी रजिस्ट्रेशन इसी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से होगा। तो ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको हमेशा संभाल के रखना है। चलिए यहाँ पे क्लिक है टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक है टू लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऊपर में डैशबोर्ड में आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, प्रोफाइल अपडेट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कोटा सिलेक्शंस, कॉलेज कोर्स चॉइस, एप्लीकेशन फी पेमेंट, व्यू एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन। प्रोसेस नंबर 1 हमने स्टार्ट कर चुके हैं, यानी जो प्रोफाइल अपडेट था मैं प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करूंगा। प्रोफाइल अपडेट का जो सारा डिटेल्स था वो प्रोफाइल अपडेट के डिटेल्स को हम लोगों ने अपलोड करके मतलब प्रोफाइल अपडेट को जो ऑप्शन है प्रोफाइल अपडेट का वो हम लोग पहले फिल कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्लास 10 का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट। इसके बाद आपका माइग्रेशन है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, माइग्रेशन का कोई भी डिटेल आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद कैटेगरी का सर्टिफिकेट, इसके बाद अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको 200 KB से कम में दीजिएगा और ये आप जेपीजी फॉर्मेट में देना। चलिए हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करके फिर हम लोग आगे अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं मैं तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर चुका हूं। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं इस तरीके का एक नया डैशबोर्ड फिर से खुलता है। इसमें कुछ डिटेल्स आपको देना होता है, जिसमें बेसिकली देना होता है +2 स्टडी स्ट्रीम सेक्शन, यानी +2 आपने किस कोर्स से किया आपको बताना है। जैसे साइंस है तो साइंस इसमें मेंशन कीजिएगा। इसमें टोटल मार्क्स ऑब्टेनिंग मार्क्स आपका आ जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का गलती है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देना है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में ध्यान रखिएगा जो आपने 5 सब्जेक्ट जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा यहाँ से आपको चूज करते जाना है एंड सब्जेक्ट का मार्क्स आपको यहाँ बगल में फिल करते जाना। जैसे एनआरबी हिंदी होता है तो आप जानते हैं कि एनआरबी हिंदी 50 नंबर का होता है, जो भी यहाँ पे मार्क्स आएगा आप इसे मार्क्स मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अल्टरनेट इंग्लिश होता है 50 मार्क्स का, जो भी रहे आप इसमें मेंशन करते जाइएगा। यहाँ ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करते जाएगा कि बिहार बोर्ड में वो जो कोर्स है वो जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का होता है। सो यहाँ पे 50 में जो भी रहे आप इसे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद और भी जो सारे सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बारे में मेंशन कीजिए एंड मैथमेटिक्स से जो भी आपका रहे आप इसे फटाफट मेंशन कर दीजिए। यहाँ ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करते जाएगा कि कितना मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको फिर से ध्यान रखना है कि जो सारे पेपर से इंग्लिश भी 100 मार्क्स का होता है, अल्टरनेट आपका 50 मार्क्स का होता है, तो आप इसे एक जगह 150 नंबर में कंक्लूड नहीं कीजिएगा। एक 50 अलग है 100 अलग है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे जो सारे तमाम जो कोर्सेज थे यानी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे मार्क्स फिलअप कर चुका हूँ। इधर आपका साइड्स में मार्क्स ऑब्टेन, इधर आपका मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपके पास कोई ग्रेस मार्क्स मिलता हो, जनरली क्या होता है जैसे फर्स्ट डिवीजन के लिए बिहार बोर्ड जनरली ग्रेस मार्क्स भी देखती है। जैसे अगर आपका 297 है तो 3 मार्क्स का आपको ग्रेस मार्क्स देती है। जो भी आपका ग्रेस मार्क्स मिले आप इसमें फिल कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है यहाँ डिक्लेरेशन आएगा, आप इसे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा टाइप में ध्यान रखिएगा ऑनर्स उन्हीं को मिलता है जिनका मिनिमम आपका इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स होता है। जिनका 45% से मार्क्स कम होगा वो जनरल कोर्स चूज करेंगे। चलिए ऑनर्स चूज कर लेते हैं। ऑनर्स चूज करने के बाद जो भी आपको ऑनर्स पेपर लेना रहे आप इसे चूज कीजिएगा। जैसे बीएससी मैथमेटिक्स लेना है तो बीएससी मैथमेटिक्स यहाँ चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है पटना नालंदा जो भी रहे पटना बता दिए। उसके बाद कॉलेज आपको बताना है कौन सा कॉलेज, जैसे एएन कॉलेज तो आप इसे कॉलेज का लिस्टिंग करते जाइएगा। इसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करते जाना है। ध्यान रखिएगा कम से कम आपको 10 आपको कम से कम चॉइस बताइएगा। जो भी कोर्स का चॉइस रहे आप इसे चूज करते जाइएगा। आप अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मतलब जो भी आपका चॉइस रहे, जो सबसे पहले चॉइस रहे आप उसे सबसे पहले लिस्ट में अटैच कीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ध्यान रखते जाइएगा। जो भी आपका चॉइस रहे उसे आप प्रॉपर वे में फिल कीजिएगा। एफिलिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हर एक कॉलेज आपको बताना है।
इसके बाद चलिए तमाम सारे कॉलेज का हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग 7 कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो डिग्री है, डिग्री यानी जो पेपर है, पेपर कम से कम एक से अधिक पेपर लीजिएगा। जैसे बीएससी मैथमेटिक्स आपको नहीं मिले तो इसलिए आप उसे बैकअप में भी कुछ रखिएगा, जैसे बीएससी फिजिक्स, तो आप इसे बैकअप के रूप में भी इसे रख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, जो भी रहे आप उसे तरीके से आपको चूज कर लेना है, जो भी कॉलेज लेना रहे चूज करते हुए ऐड बटन पर क्लिक करते चल जाना है। एटलीस्ट ध्यान रखिएगा 2 टाइप का पेपर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर एंड फिजिक्स आपका सेकंड पेपर, यानी एक पेपर का बैकअप अपने पास रखिएगा। इनकेस अगर वो नहीं मिलता है दिन कम से कम आपके पास एक दूसरा पेपर रहेगा, तो आपके चांसेस ज्यादा रहेगा। यहाँ पे जितना ज्यादा आप चूज कीजिएगा उतना आपके चांसेस ज्यादा रहेगा एडमिशन होने का और आपका सेशन गैप होने से बच सकता है। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग चूज कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। सो गाइज यहाँ चूज करने में आपको प्रॉपर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप चूज करते हैं चूज करने में अपना लिस्ट ज्यादा बड़ा बनाइएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा चॉइस दीजिएगा। जितना ज्यादा चॉइस दीजिएगा उतना ज्यादा आपका चांसेस रहेगा एडमिशन के टाइम में। अगर आप जितना कम देते हैं उतना आपका कम चांस रहेगा। एंड चांसेस इस बात पे डिपेंड करता है आपका कैटेगरी एंड आपके मार्क्स पे। लेकिन इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, जो भी आपका पहला चॉइस हो आप उसे चॉइसिंग इस लिस्टिंग के अकॉर्डिंग कीजिएगा। मतलब जिसमें आपका चॉइस है वही सारा कॉलेज दीजिएगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं का भी कॉलेज दे दीजिएगा। देन अगर अलॉटमेंट आ जाएगा देन फिर आपको एडमिशन वहां लेना ही पड़ेगा। एंड अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं फिर आगे चल करके फिर आपका वो लिस्ट से नाम ही हटा दिया जाएगा। इसलिए इस प्रकार की गलती आप कभी भी नहीं कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जो आपको कॉलेज चूज करना है वो आपको मिनिमम 20 कॉलेज चूज करना है एंड कोर्स का कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब एटलीस्ट आपको 2 कोर्स रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने फिजिक्स और मैथ रखा 2 कोर्स, लेकिन यहाँ जो मिनिमम जो कॉलेज का चॉइस करना है वो आपको 20 कॉलेज का चॉइस करना है। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एफिलिएटेड दोनों मिला करके आपको देना है। तो चलिए 20 कॉलेज का लिस्ट जल्दी से हम लोग तैयार कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं 20 कॉलेज का मैं लिस्ट बना चुका हूँ। लिस्ट बनाने के बाद 7 कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। 7 कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के टाइम में एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो कॉलेज का चॉइस करते हैं उसमें कम से कम एटलीस्ट 10 आपको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज चॉइस करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का मतलब है कि जिसके आगे CONS लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं कितना चॉइस किया हूँ, 1 2 3, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें आपको काउंटिंग में ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज चूज करना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आपको चूज करना मस्ट है। तो इसमें आप 10 कॉलेज कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। चलिए इसे भी ठीक कर लेते हैं हम लोग। सो 10 जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उसको मैं चूज कर चुका हूँ। इसके बाद 7 कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। 7 कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है अमाउंट के बारे में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि हर चीज को पहले मिला लीजिएगा पेमेंट करने से पहले। अगर आप पेमेंट करने से पहले अगर नहीं मिलाते हैं एंड पेमेंट कर देते हैं इसके बाद आपका अपडेट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रॉपर इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले आपको पेमेंट करने से पहले इस चीज को मिला लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ जो पासवर्ड आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपका पासवर्ड आया है आपको पासवर्ड फिल करके आगे की ओर प्रोसीड करना है। या फिर अगर आपका पासवर्ड आपके मोबाइल पर नहीं, अगर आपका पासवर्ड आता है तो आपका जो पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आपने मेल आईडी दिया उस मेल आईडी पर भी आपका पासवर्ड जाएगा। तो जो भी आपका मेल आईडी पर पासवर्ड गया हो आप उस मेल आईडी के पासवर्ड को फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए जो भी रहे पासवर्ड आपको इस पर फिलअप करके आगे की ओर प्रोसीड करना है। चलिए पासवर्ड को फिलअप करते हैं एंड पेमेंट की ओर प्रोसीड। एंड गाइस एक बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है एंड यहाँ पे अपडेट नहीं होता है तो आप उसे 24 आवर के बाद देखिएगा पेमेंट का स्टेटस अपडेट होता है या फिर नहीं होता है। अगर आपका पेमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं होता है देन फिर आपको फिर से पेमेंट करना होता है और वो पुराना पेमेंट आपका रिफंड हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पेमेंट करने में जैसे ही आप पासवर्ड देकर के प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट के तमाम सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पेमेंट के तमाम सारे ऑप्शंस में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिएगा, वो ज़्यादा सिक्योर होता है और आपका पेमेंट एक बार में अपडेट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट होगा ऑटोमेटिकली आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रखना है ताकि इन फ्यूचर आपका सारा उससे प्रोसेस कंप्लीट हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट के जो तमाम सारे ऑप्शन है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो का प्रॉपर कंटेंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।